Okay, today we are going to discuss about the data transfer on the internet. Internet, how to exchange the data. There have the two things are to transfer the data in the guided media and non-guided media. What is the guided media? Suppose at first I am talking about mobile phone. How it's a transfer the data through the one tower to another tower or one mobile to the tower. Okay, one tower. This is first one. First we are talking about it's a way you are connected through the tower. You have a mobile phone and you are connected through this tower. Okay, so first one you send the data to your tower. Its tower belongs to the ISP, Internet Service Provider. Today, which provide the internet service, they also provide the telephone service also. And this is the telephone service provider. So, a telephone service provider or a internet service provider. They providing you the internet facility. At first you connected to the tower. सबसे पहले आप क्या होता है टावर से कनेक्ट होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को उस टावर पे भेजते हैं. The tower may be directly send the information through the one tower to the another tower through the microwaves. So this is called the unguided media. देखो इसके बीच में कोई भी गाइडेड यानी कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है. डेटा क्या हो रहा है, हवा में ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल से. जब डेटा क्या होगा, इफ यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू द लैंडलाइन. अब अगर आप डेटा को लैंडलाइन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं कहां से, एक टावर से दूसरे टावर तक, तो दैट इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया. अब क्या होगा, आपका टेलीफोन जो आपने देखा होगा बेसिक फोन कभी कभी में लगा रहता है, तो उसे आप जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन हो जो आपका टेलीफोन होता है वो किसी टेलीफोन लाइन से जुड़ी रहती है और टेलीफोन लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा रहता है, तो डेटा आपका किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा. तो दिस इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया. बट आजकल क्या हो रहा है कि in these days how you transfer the data in a internet में आप डेटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं. तो उसके लिए एक तरीका है, मोस्टली टुडे वी आर यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन एंड मोबाइल फोन ट्रांसफर द डेटा थ्रू दी सिग्नल्स इन अ माइक्रोवेव सिग्नल्स. इट डेटा ट्रांसफर टू दिस वन टावर. इस टावर में ये एक एक्स टावर है जहां तक डेटा क्या होगा पहुंच जाएगा आपके मोबाइल से. तो मोबाइल से जब डेटा क्या हो रहा है यहां तक पहुंच रहा है, तो वी आर यूजिंग द अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया का यूज कर रहे हैं. वी हैव टू यूज ऑफ अनगाइडेड मीडिया टू ट्रांसफर द डेटा. बट द डेटा आर इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन दिस टावर एंड इट्स मैग्नेटिज्म. जो इसका मैग्नेटिज्म है, ये टावर है, यहाँ पे डेटा क्या होगा एक ह्यूज अमाउंट में स्टोर होगा. अब इस डेटा को क्या करना, हमें एक से दूसरे टावर में या दूसरी लोकेशन में पहुंचाना. तो दूसरी लोकेशन में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू सेंड द डेटा थ्रू द गाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया वी हैव टू यूज ऑन द गाइडेड मीडिया टू ट्रांसफर द डेटा. अब इसमें क्या है, आजकल जो चीज यूज होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए गाइडेड फॉर्मेट में, उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स. क्योंकि फाइबर ऑप्टिक बहुत ही पतला ठीक होता है, बहुत ही पतला होता है, और ये एक उसके अंदर एक केबल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स या हजारों वायर्स स्टोर होते हैं. तो इसके केस में एक ही छोटी सी वायर्स में, एक छोटे से बंडल में हजारों लोगों का डेटा एक टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह में, यानी y से x से y की डिस्टेंस आपने देखा होगा. और तो इस तरीके से ये दो तरह की मीडिया होते हैं जिनके थ्रू अब डेटा क्या होता है ट्रांसफर होता है. ये तो रही कि किस तरीके से किन कंपोनेंट के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है. ये तो कहानी रही इसकी. दो तरीके से हम इसको भेजते हैं, एक तो गाइडेड होता है, दूसरा अनगाइडेड होता है. अब हम बात करते हैं जब ये डेटा ट्रैवल करता है, हाउ द डेटा आर ट्रांसफर ऑफ द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर करता है तो वो क्या करता है, कैसे इसका प्रोसेस शुरू होता है. तो एक्चुअली हेडर ऑफ एडिट ईच ऑफ द पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर डेटा हैज गॉन. देखो सबसे पहले क्या होता है, आप जब भी क्या करते हैं डेटा को बनाते हैं एंड यू हैव टू मेक ऑफ डेटा इन अ फाइल फॉर्म. सबसे पहले आप एक फाइल बनाते हैं, यू क्रिएट ऑन द फाइल द डेटा आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द डिजिट्स इन बाइट्स और बिट्स. ये किस में स्टोर होता है, बाइट्स और बिट्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है. सपोज इट इज द एक्स फाइल एंड इट्स कंटेन्स अबाउट ऑफ थाउजेंड्स बाइट डेटा. ये लगभग 1000 डेटा को स्टोर कर रहे हैं. सो द सिस्टम कन्वर्ट ऑन दिस डेटा इनटू द पैकेट. अब ये क्या करेगा, इस पूरे को पैकेट में डिवाइड कर देगा. इट्स पैकेट डिवाइडेड ऑन दिस डेटा इन अ 100 इन अ 100 बाइट.
इसको 100 बाइट में क्या करेगा, सपोज इसने क्या किया, इसको 100 बाइट में तोड़ दिया एंड मेक्स ऑफ द हाउ मेनी पैकेट्स इट्स मेक, इट मेक्स ऑफ द 10 पैकेट्स। कितने पैकेट बनाए गए, 10 पैकेट बना दिए इसने एंड यू रिक्वायर टू सेंड ऑन द डेटा। अब क्या है कि आपको इस डेटा को, सपोज यू आर इन अ पी प्लेस, यू आर इन अ पी प्लेस एंड यू वांट टू सेंड ऑफ द डेटा इन अ एक्स प्लेस। अब आपने क्या करना है, इस डेटा को एक एक्स प्लेस में भेजना है। तो कैसे भेजोगे, थ्रू द नेटवर्किंग सिस्टम, जो आपके पास नेटवर्किंग सिस्टम है उससे आप डेटा को भेजेंगे। तो अब क्या होगा कि पैकेट क्या करेगा, इस नेटवर्किंग सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट से बन गए। तो हर पैकेट से में क्या होगा, एक्स लोकेशन का एड्रेस होगा, यानी डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। इस एक्स लोकेशन में ये सब क्या करेंगे, ट्रेवल करना शुरू करेंगे। दे आर ट्रेवलिंग इन फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, दे ऑल आर ट्रेवलिंग इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स के फॉर्मेट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एंड इट्स रीच टू द एक्स प्लेस। ये कहां पहुंच जाएंगे, एक्स प्लेस में पहुंच जाएंगे। तो दे रीच ऑन द एक्स प्लेस, सो द ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब जाएंगे कैसे, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड वी कैन से टू मोबाइल मोबाइल से मोबाइल में भी जा सकते हैं या कंप्यूटर से कंप्यूटर में भी जा सकते हैं। नेटवर्किंग की बात हो रही तो होगा क्या, आप मोबाइल से डेटा भी तो आजकल फाइल भेजते हैं, तो इसमें भेजते हैं। तो सबसे पहले आपका डेटा कहां जाएगा, इस आपके टावर यानी आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी के पास जाएगा। तो आईएसपी के टावर में जाएगा, वो इस डेटा को नेक्स्ट अपने इसके एड्रेसेस को देखेगा कि भाई किस लोकेशन में इसको भेजना है, इसको एक्स लोकेशन में भेजना है। तो सबसे पहले वो एक्स लोकेशन के नियरेस्ट टावर के पास भेजेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन यहां पे चलेगी। सपोज इट इज ऑन द वाई लोकेशन, सबसे पहले इसको वाई लोकेशन में पहुंचना है एंड एक्स लोकेशन इज फार फ्रॉम देयर। इससे एक्स लोकेशन क्या है, दूसरी जगह पे है यानी पी लोकेशन से। अब उसको बीच में कौन सी जगह मिल रही है, वाई लोकेशन मिल रही है। अब इस वाई लोकेशन में कौन से होंगे, ढेर सारे नेटवर्क होंगे, देयर हैव द लॉट ऑफ नेटवर्क एंड टू ट्रांसमिट द डेटा। यहां पे भी सिस्टम को स्टोर करने, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑलरेडी सिस्टम क्या होंगे, यहां पे बने हुए होंगे। डेटा स्टोरेज होगा, उस डेटा स्टोरेज के अंदर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। फिर ये डेटा क्या होगा, एड्रेस पैकेट के एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको एक्स लोकेशन में भेज दिया जाएगा एंड रीच ऑन द एक्स लोकेशन। इस तरीके से ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हुए एक्स लोकेशन में पहुंच जाएगा। इट्स रीच टू द एक्स लोकेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड अंटिल इट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। देखो इसको अपनी डेस्टिनेशन मिल गई, यानी हमने भेजे क्या थे, इस पी लोकेशन से एक्स लोकेशन में 10 पैकेट्स ऑफ डेटा हमने भेजा था। क्योंकि डेटा क्या है, पूरा का पूरा फाइल एक फॉर्मेट में नहीं जा सकता, उसको डेटा को, उसके डेटा को क्या होगा, तोड़ दिया जाएगा। किसके फॉर्मेट में, पैकेट के फॉर्मेट में। और उनको उनके ऊपर एड्रेस किसका होगा, डेस्टिनेशन का। जिस डेस्टिनेशन में उनको जाना है उसका हर पैकेट में एड्रेस होगा। तो एड्रेस क्या करेगा, इस लोकेशन में ये सारा का सारा पैकेट से 10 के 10 पैकेट्स वहां पे पहुंच जाएंगे। तो पैकेट्स आर एग्जामिन्ड और सारे के सारे पैकेट्स क्या होंगे, एग्जामिन्ड होंगे कहां पे, एक्स लोकेशन में। All are examined in the X location. कि the packets are clear. There have the no damage on the packets. पैकेट का कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, डेटा करेक्ट तो नहीं हुआ है। तो ये सारा क्या होगा, एक्स लोकेशन में जाके इन सारे पैकेट्स के जो 10 पैकेट्स हमने भेजे तो उनका एग्जामिन्ड हो गया। तो द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। यानी अब डेटा देखो, हमने डेटा किसके फॉर्मेट में था, हमने सबसे पहले फाइल में बनाया था। फाइल से डेटा को पैकेट में तोड़ा, पैकेट से फिर ये ट्रेवल हुए, ट्रेवल होने के बाद डेस्टिनेटेड प्लेस पे पहुंचे। डेस्टिनेटेड प्लेस में सारे के सारे पैकेट्स को एग्जामिन किया गया कि किसी कोई पैकेट में डैमेज तो नहीं है, डेटा करेक्ट हुआ तो नहीं है, पैकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। ये सारा एग्जामिन हो गया। जब ये एग्जामिन हो गए तो इसी को फिर दोबारा से इस एक्स लोकेशन में, दोबारा से इसे उसी लोकेशन में क्या किया जाएगा, उसी लोकेशन में दोबारा से इसी डेटा को वापस सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। जब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ये ओरिजिनल फॉर्म में यानी फाइल फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर हो जाएगा, जिसे हम देख सकते हैं। So today the story is data transfer on the internet, how it's travel of one place to another place, one designated place to another destination. अगर डेटा को वापस आना है, सपोज एक्स लोकेशन से पी लोकेशन में आना है, तो सेम प्रोसीजर या सेम प्रोटोकॉल ये भी फॉलो करेगा। यानी अपलोडिंग में जो हमारे पास अपलोड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे, सेम प्रोटोकॉल डाउनलोड के लिए भी फॉलो करेंगे।